दोस्तों दिल्ली में मेट्रो के लिए एक और रूट फाइनल हो चुका है और इस वाले रूट में 7 स्टेशनों को बनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि दिल्ली के कौन से इलाके में ये नया रूट फाइनल हुआ है, कौन सी कंपनी के द्वारा इसको बनाया जा रहा है, इस पर कितना खर्च आएगा और कब तक ये बनकर के तैयार होगा, इससे कौन से दिल्ली करों को फायदा होगा। आइए जानते हैं डिटेल में। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। गाइस इस वाले प्रोजेक्ट पर काम करने वाली जो कंपनी है उनका कहना है कि भले ही दिल्ली में यह हमारा पहला प्रोजेक्ट है, लेकिन अन्य परियोजनाओं के साथ हम देश के विभिन्न हिस्सों में 8 शहरों में पहले से ही मेट्रो रेल परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। दिल्ली वासियों को एक खुशखबरी देते हुए रेल प्रशासन ने बताया कि दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के तहत लाजपत नगर और साकेत जी ब्लॉक के बीच एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया जाएगा। करीब 7 किलोमीटर लंबे इस रूट के अगले 36 महीने यानी कि 3 साल के अंदर पूरा किए जाने की उम्मीद है। अभी हाल ही में मंगलवार को इस बात की जानकारी देते हुए रेल मंत्रालय की निर्माण शाखा ने बताया कि इस रूट पर टोटल 7 स्टेशन होंगे। प्राप्त जानकारी के अकॉर्डिंग इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 447 से 448 करोड़ रुपया होने वाली है। इस बारे में जानकारी देते हुए कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि 7.3 किलोमीटर लंबे इस रूट पर एलिवेटेड वायडक्ट का डिजाइन और निर्माण के साथ ही 7 एलिवेटेड स्टेशन प्लेटफॉर्म भी बनेंगे। उन्होंने बताया कि मेट्रो का यह रूट साकेत जी ब्लॉक पुष्प विहार, साकेत जिला केंद्र, पुष्प भवन, चिराग दिल्ली, JK1, एंड्रूजगंज और लाजपत नगर स्टेशन से गुजरेगा। इस परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी रेल विकास निगम को सौंपी गई है, जो कि रेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक PSU अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो की यह पहली परियोजना है जिसका काम RBNL को सौंपा गया है। जी हाँ गाइस, अदरवाइज दिल्ली में जितने भी मेट्रो को बनाया जाता है उसको DMRC के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन पहली बार दिल्ली के अंदर RBNL इस वाले मेट्रो कॉरिडोर पर काम शुरू करने जा रही है। इस बारे में कंपनी का कहना है कि यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन को और ज्यादा आसान, टिकाऊ और कुशल बनाएगी। इस बारे में RBNL की तरफ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि इस प्रोजेक्ट का मिलना शहरी परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में कंपनी की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाता है। उधर कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक प्रदीप गौड़ ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में फ्यूचर के लिए तैयार बुनियादी ढांचे में योगदान देने के लिए RBNL को इस परियोजना के रूप में एक महत्वपूर्ण अवसर मिला है। हम इसे उत्कृष्टता, सुरक्षा और नए प्रयोगों के साथ पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही हम पूरी तरह से विश्व स्तरीय शहरी यातायात सिस्टम बनाने की DMRC की सोच के साथ खड़े हैं। उन्होंने आगे कहा कि भले ही दिल्ली में यह हमारा पहला प्रोजेक्ट हो, लेकिन अन्य परियोजनाओं के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में हम 8 शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस रूट पर 3 कोच वाली मेट्रो ट्रेन को चलाई जाएगी। ये चीज़ भी दिल्ली में नया होने वाला है कि 3 कोच वाला मेट्रो चलेगा, जिसके वजह से एक कोच में लगभग 300 यात्री बैठ सकेंगे। इसी वजह से इस रूट पर बनने वाले स्टेशन भी आकार में छोटे होंगे, यानी कि ये अलग ही रूट होगा। तभी तो इसका काम RBNL को सौंपा गया है, वरना दिल्ली के हर एक मेट्रो का काम DMRC के द्वारा ही हैंडल किया जाता है। हालांकि इसको भी हैंडल करने का काम DMRC ही करेगी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस वाले कॉरिडोर में जिन स्टेशनों का निर्माण कार्य किया जाएगा उनकी लंबाई एक समान मेट्रो स्टेशन के मुकाबले कम होगी। ये सिर्फ 74 मीटर लंबा होगा, जिसके चलते न सिर्फ इसकी लागत में कमी आई है बल्कि इसका निर्माण भी तेज गति से हो पाएगा और फ्यूचर में इनका मेंटेनेंस भी काफ़ी कम होगा, ईजी होगा और सस्ता भी होगा। ओवरऑल देखा जाए तो दिल्ली में तो हर जगह मेट्रो चल रहा है, हर जगह मेट्रो फैलते जा रहा है। जिन जगहों पर नहीं चल रहा है या फिर चल रहा है बट कुछ दूर पर, तो इस तरह के डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 कोच वाले मेट्रो को चलाए जाने का प्लानिंग किया जा रहा है, ताकि दिल्ली का कोई भी इलाका मेट्रो से ना छूटे। जिन इलाकों में अभी मेट्रो नहीं है, मे भी उस इलाके में भी मेट्रो आएगा, क्योंकि दिल्ली मेट्रो DMRC फेज 5 पर काम शुरू करने जा रही है और इसमें टोटल 18 कॉरिडोर को बनाया जाएगा। इस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, क्योंकि इसमें दिल्ली के अलावा NCR के कई शहर शामिल हैं। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि लाजपत नगर से लेकर के साकेत जी ब्लॉक के बीच में जो 7 किलोमीटर का मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये दिल्ली मेट्रो के गोल्डन लाइन का ही विस्तार होगा और पहली बार इसके लिए DMRC ने टेंडर RBNL को दिया है, क्योंकि RBNL ने सबसे कम बोली लगाया था। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि ये वाला खंड भी दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के अंतर्गत आता है। वैसे तो इस वाले खंड पर 8 स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर 7 स्टेशनों का निर्माण कर किया जाएगा, क्योंकि इसका जो 8वां स्टेशन है वो है साकेत जी ब्लॉक, जिसको कि दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के अंतर्गत बनाया जा रहा है। ये कॉरिडोर दक्षिण दिल्ली में कनेक्टिविटी को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा। इस वाले कॉरिडोर में 3 इंटरचेंज होंगे। साकेत जी ब्लॉक में जो इंटरचेंज होगा वो गोल्डन लाइन के साथ इंटरचेंज है। इसके बाद चिराग दिल्ली में
मजेंटा लाइन के साथ इंटरचेंज होगा एंड देन लाजपत नगर में वायलेट और पिंक लाइन के साथ इंटरचेंज होगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि लाजपत नगर दक्षिण दिल्ली की पहली ट्रिपल इंटरचेंज सुविधा के रूप में उभरेगा, जिससे कि आसपास के बाजार को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। चूँकि लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक DMRC के नेटवर्क का दूसरा सबसे छोटा कॉरिडोर होगा, इसलिए दिल्ली मेट्रो कम दूरी की शहरी यात्रा को सुगम बनाने के लिए इस खंड पर भारत का पहला 3 कोच वाला ट्रेन चलाने जा रही है, जो कि दिल्ली में पहली बार है। यह कॉरिडोर दक्षिण दिल्ली से मध्य दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए अंतिम मील तक पहुंच को बेहतर बनाएगा। इस परियोजना से अन्य मेट्रो लाइनों पर यातायात की भीड़भाड़ में सुधार होगा। इम्पोर्टेंट मेट्रो स्टेशन पर सुगम आवागमन संभव होगा। हजारों दैनिक यात्रियों के लिए यात्रा का समय कम होगा। महत्वपूर्ण संस्थागत और व्यावसायिक केंद्रों तक पहुंच बढ़ेगी और स्मार्ट एवं पर्यावरण अनुकूलन बुनियादी ढांचे के साथ शहरी परिवहन की स्थिरता को मजबूती मिलेगी। यह मॉडल कम दूरी की शहरी यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है। यह कॉम्पैक्ट ट्रेन व्यवस्था आवृत्ति और परिचालन दक्षता को अधिकतम करेगी और साथ ही असंख्य दैनिक यात्रियों को बेहतर सेवा प्रदान करेगी। यह कॉरिडोर न केवल ट्रेनों की लंबाई कम करने पर केंद्रित है, बल्कि भविष्य केंद्रित और आर्थिक रूप से टिकाऊ मेट्रो प्रणाली के साथ शहरी गतिशीलता को अनुकूलित करने पर भी केंद्रित है। लाजपत नगर से लेकर के साकेत जी ब्लॉक ये वाला जो कॉरिडोर है, इसका निर्माण यात्रियों की वास्तविक मांग को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। घनी आबादी वाले कॉरिडोर में अक्सर बड़ी भीड़ को समायोजित करने के लिए लंबी रैक की आवश्यकता होती है, लेकिन यह विशेष खंड एक अलग प्रकार के यात्रियों के लिए है। यह कम दूरी के यात्रियों को सेवा प्रदान करता है, जिन्हें एक कुशल मेट्रो द्वारा अधिक बार सेवा की आवश्यकता होती है। देश के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए 2 दर्जन से अधिक नए शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। गलियारे के बिजी समय के व्यस्तम दिशा यातायात पूर्वानुमान से पता चलता है कि गलियारे पर भार प्रबंधनीय है, जो कि क्षमता से अधिक आपूर्ति के बिना आरामदायक यात्रा को संभव बनाता है। तो जो छोटा रेलगाड़ी होगा वो बहुत ही तेज गति से तीव्र टर्न अराउंड समय की सुविधा प्रदान करती है, जो कि एक वर्ल्ड क्लास आवृत्ति चक्र में हेडवेज को कसने की अनुमति देता है। यात्रियों की कम संख्या से शुरू करने से ट्रेनों के अंतराल में धीरे धीरे बदलाव संभव हो पाता है। इससे यात्रा सुगम, विश्वसनीय और भीड़भाड़ मुक्त बनी रहती है। छोटी रेलगाड़ी में प्रति यात्रा ऊर्जा जो खर्च है वो भी कम होता है, जिससे यह पर्यावरण अनुकूलन और वित्तीय रूप से जिम्मेदार विकल्प बन जाता है। दिल्ली मेट्रो 3 कोच वाले प्रारूप में निवेश कर रही है, जो कि आर्थिक लचीलापन और शहरी परिवहन सेवाएं प्रदान करता है। 3 कोच की इस मेट्रो में 900 यात्री बैठ पाएंगे, एक कोच में 300 यात्री। इस नए कॉरिडोर में वाणिज्यिक और आवासीय विकास के लिए महत्वपूर्ण स्थान पर 8 स्टेशन को बनाया जाएगा, जिसमें से एक स्टेशन का निर्माण कार्य दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के गोल्डन लाइन के अंतर्गत चल रहा है और बाकी ये 7 कॉरिडोर के लिए टेंडर RBNL को दे दिया गया है। जब ये वाला कॉरिडोर बनकर के तैयार हो जाएगा तो 60 से 80 हज़ार लोग डेली बेसिस पर इससे यात्रा करेंगे और यही डाटा आगे जाकर के 2041 तक करीब करीब 1,20,000 यात्रियों को पार कर जाएगा। तो काफ़ी फ्यूचर को देख करके इसको प्लान किया जा रहा है और अब इसका काम स्टार्ट होने वाला है। RBNL को टेंडर मिल चुका है। इसको लेकर के कोई और अपडेट आता रहेगा तो उस पर मैं अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। बाकी आप इस कॉरिडोर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।